हेलो बच्चों, आज देखिए हम आपको माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को बड़े में कैसे प्रदर्शित करते हैं। इस माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो छोटी वस्तुओं को बड़े रूप में देखते हैं। आपने देखा होगा तमाम प्रयोगशालाओं में माइक्रोस्कोप रखा होता है, छोटी वस्तु दिखाई पड़ती है, ऊपर लगाते हैं हैंडल द्वारा तो वो बड़ी दिखाई पड़ती है। तो क्या होता है, उसे कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आज हम वीडियो बनाएंगे। माइक्रोस्कोप क्या होते हैं। माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज दो प्रकार के माइक्रोस्कोप है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। आज हम आपको पहले बताएंगे सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसी के बेस पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कार्य करता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या चीज़ें होती हैं, तो देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप आप जानते होंगे, छोटी वस्तुओं को बड़ी रूप में दिखाने के लिए जो माइक्रोस्कोप होता है उसे कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर बहुत छोटी वस्तुएं हैं, उसको बहुत बड़ा देखना चाहते हैं, 100 गुना बड़ा तक, तो उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करके हम देख सकते हैं। समझे कि नहीं, बहुत छोटी वस्तु को 100 गुना बड़ा बना करके। अब देखिए पहले हम निकालेंगे, लिखेंगे आप सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो देखिए इससे पहले हम एक लेंस होता है उत्तल लेंस, इसे आई पीस भी कहते हैं। उत्तल लेंस है कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है। क्या कौन सा लेंस लगा हुआ है, कन्वेक्स लेंस। और इस कन्वेक्स लेंस का फोकस अंतर यहाँ पर है, मान लीजिए यह फोकस अंतर, इसको F1 कहेंगे। एक फोकस अंतर यहाँ भी होता है, उसे कहेंगे F2। ठीक, F1 F2 दो फोकस अंतर हो गए, दैट इज सेम डिस्टेंस पर। और हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है बीच में। जब इसके बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, और इसके बाहर नहीं, यहाँ पर रखा गया ऑब्जेक्ट, इसके बीच में लेंस और फोकस अंतर के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एक प्रकाश की किरण इधर जाएगी और दूसरी प्रकाश किरण इसी प्रकाश किरण से होती हुई, फोकस से होती हुई आगे चली जाएगी। ठीक है, फोकस से होती हुई चलेगी और दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से निकलेगी, इससे होती हुई आगे बढ़ेगी, इसकी होती हुई आगे बढ़ेगी। ठीक है, परंतु ये दोनों आपस में मिलेंगी नहीं, आगे बढ़ती चली जाएंगी, मिलेंगे नहीं। अगर इधर से हम जब मिलेंगे नहीं, तो अगर हम यहाँ से देखें आँखों से, तो ये ऊपर कहीं भी मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी, ये मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी कहीं पर, ये मिलती हुई कहीं पर दिखाएंगी, ये बड़ी रूप में दिखाई पड़ेगी। यानी A डैश B डैश के फॉर्म में ये छोटी वस्तु A भी थी, ऑब्जेक्ट थी, वो बड़ी में दिखाई पड़ेगी। तो इस लेंस का प्रयोग करके हमने छोटी वस्तु को बड़े में दिखाई पड़ना ही सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका मैग्नीफिकेशन कैसे निकालें, कितना बड़ा दिखाई पड़ती है, इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से इसकी क्रिया भी बताएंगे। वर्किंग क्या होती है इसकी। वर्किंग है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लें UE, मतलब ये आई पीस है, ये आई पीस कहलाता है। यहाँ पर आई पीस है इसलिए E का प्रयोग करते हैं, UE। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, UE। और ये वस्तु रखी है HO, और यहाँ पर ये इमेज कितनी बनी, HI। ठीक है, और ये एंगल हम अगर इसको बीटा मान लें, बीटा एंगल क्या होता है, इसके बीच में जो कोण बना है उसे कहेंगे बीटा। तो इसका tan बीटा निकाल सकते हैं हम, tan बीटा निकाल सकते हैं। tan बीटा बराबर HO अपान UE हो जाएगा, ये tan बीटा हो गया। ठीक, अब तुम्हें इसका आवर्धन क्या होता है, इसका मैग्नीफिकेशन होता है। मैग्नीफिकेशन कितना बड़ा बनता है उसकी गणना करते हैं, तो बराबर होता है बीटा अपान अल्फ़ा होता है। मैग्नीफिकेशन का क्या होता है, बीटा अल्फ़ा। तो बीटा तो यही निकला है, अब अल्फ़ा कहाँ से निकलेगा। अल्फ़ा होता है ये एंगल, मैं साधारण आँख से देख रहे हैं,
सिंपल आई से, मतलब यहाँ से देख रहे हैं अल्फ़ा, साधारण आँख से कोई वस्तु दिखाई पड़ती है तो उसको बाहर से देखें, इससे कोई मतलब नहीं, अलग से देख रहे हैं तो ये डिस्टेंस को डी मानते हैं। साधारण आँख से डी होती है, डी लगभग 25 सेंटीमीटर के अबाउट होती है, उसे डी कहते हैं। ये वस्तु रखी है एच ओ, यही वस्तु रखी है जो साधारण आँख से देख रहे हैं, इसी को कहते हैं tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा बराबर रहता है एच ओ अपान डी, ठीक है, ये एच ओ अपान डी tan। यही जो बीटा अपान अल्फ़ा, बीटा क्या होती है, अब अभी तक तो हमने tan अल्फ़ा tan बीटा ज्ञात किया है, क्या क्या चीज़ निकाला हमने, tan अल्फ़ा बराबर एच ओ अपान डी और tan बीटा बराबर निकाला हमने एच ओ अपान म्यू या यू ई। ये दो चीज़ें हमने निकालनी है चित्र द्वारा, ठीक है। अब हमें निकालना अल्फ़ा बीटा, मतलब मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा अपान अल्फ़ा निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा एंड अल्फ़ा फ्रॉम दिस। आप देखिए बीटा अल्फ़ा कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आप मान क्या लें, ये सिंपल माइक्रोस्कोप, कोई कंपाउंड हो माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप हो, वो बीटा और अल्फ़ा का मान बहुत, बीटा एंड अल्फ़ा, अल्फ़ा एंड बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल है। जब बहुत ही छोटे छोटे माने गए हैं तो हम लिख सकते हैं कि tan अल्फ़ा बराबर, अल्फ़ा मान सकते हैं tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर होगा एच ओ अपान एच ओ अपान यू। अभी लिख चुके थे tan अल्फ़ा बराबर एच ओ अपान डी, ठीक। इसी तरीके से tan बीटा, tan बीटा को हमने बीटा मान लिया, बराबर हो जाएगा एच ओ अपान यू ई, ये tan बीटा हो गया, ठीक है, ये tan बीटा की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू हो गई tan अल्फ़ा की। अब अल्फ़ा बीटा का मान इसमें रख देंगे, मैग्नीफाइंग में कितना बड़ा बना, कितना रख देंगे, तो अल्फ़ा बीटा का मान हम रख देंगे, बिगाड़ दें, अल्फ़ा बीटा का मान रख दीजिए तो आ जाएगा मैग्नीफिकेशन। तो m बराबर निकलेगा बीटा अपान अल्फ़ा, ये रेशियो होता है बीटा अल्फ़ा का, तो बराबर किसके हो जाएगा, देखिए बीटा ये था h अपान एच ओ अपान यू ई इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा ये है, इसकी संख्या पलट जाएगी तो d अपान एच ओ जो कट गया तो इसका मैग्निफिकेशन क्या निकलेगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा d अपान म्यू ई, ये आ गया मान, ठीक आंसर। ये हमने मान निकाला, ठीक है, ये हमने निकाला d अपान यू ई। अब देखिए कंडीशंस होती हैं इफ़, इतना उतार लीजिए फिर इसको हम बिगाड़ते हैं। जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है, केस 1 फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है, जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है तो अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में u बराबर लिखेंगे, u बराबर माइनस यू ई और b हो जाएगा माइनस डी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में। तो अब मान रख दीजिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/b माइनस 1/u, तो 1/f बराबर, अब देखिए 1/b कितना है, 1/ माइनस डी, यहाँ हो गया माइनस 1/ माइनस यू ई, ठीक है, ये यू ई है। अब इसका मान इधर लाएंगे, यानी इसकी प्लस में हो जाएगा, जो माइनस है दोनों में, यहाँ माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 1/u बराबर 1/f प्लस 1/d, ये वैल्यू आ जाएगी मन, ठीक है। अब इसको हम रखेंगे, जो अभी m निकाला था, m कितना आया था,
एम का मान निकाला था अभी हम निकाला था एम कितना था डी अपान यू ई, एम था डी अपान यू ई, यानी एम निकाला था हमने डी अपान यू ई। तो मान रख दीजिए, तो डी, अब देखिए 1 अपान यू ई का मान कितना है 1 अपान एफ प्लस 1 अपान डी, डी अपान एफ हो गया प्लस डी अपान डी, ये 1 आ जाएगा, तो एम कितना हो गया 1 प्लस डी अपान एफ, ये आंसर निकला है। ठीक है, ये फार मैक्सिमम सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा कितना दिखाई पड़ेगा, वो होगा एम बराबर 1 प्लस डी अपान एफ, अगर बड़ा है तब। अगर फार नॉर्मल एडजस्टमेंट से निकालें तब कितना होगा, ये तो मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो गया। अब नॉर्मल से निकालना चाहें, नॉर्मल एडजस्टमेंट केस सेकेंड में होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट कितना रखेंगे, u बराबर माइनस यू ई और b बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी। नॉर्मल रखेंगे b बराबर इन्फिनिटी मान लें, ठीक है, दूर आएगा। अब सूत्र लगा दिए 1/f बराबर 1/b माइनस 1 अपान यू, तो 1/f बराबर 1 अपान इन्फिनिटी हो गया माइनस 1 अपान माइनस यू, तो प्लस हो जाएगा 1 अपान यू ई बराबर हो गया 1/f। ये माना जाएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब रख देंगे मैग्नीफिकेशन में, m मैग्नीफिकेशन में रख देंगे, तो कितना होगा d अपान डी इंटू 1 अपान यू कितना हो जाएगा 1 अपान एफ ही हो जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा d अपान एफ ई। तो दोनों तरीके से हमने मान निकाल लिया मैग्नीफिकेशन का, d अपान ये नॉर्मल एडजस्टमेंट, और इसके बाद में दूसरा निकाला था हमने, दोनों केस से हमने इसको मान निकाल लिए हैं। तो इस तरीके से सिंपल माइक्रोस्कोप की बात ख़त्म हो रही है। ठीक है, बिगाड़ दें, और फाइनल आंसर क्या बनेगा वो भी देख लीजिए। आप मैग्नीफिकेशन निकाला था आपने m बराबर d अपान म्यू ई, ये निकाला था मैग्नीफिकेशन। इसके हमने दो आंसर निकाले थे, फार इधर साइड में मैक्सिमम रख दीजिए, इधर रख दीजिए मिनिमम रख दीजिए। उधर हम मैक्सिमम कितना निकाल रिलैक्स, ये मिनिमम मैग्नीफिकेशन क्या निकाला था मिनिमम मैग्नीफिकेशन, और इधर निकालेंगे हम मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी मैक्सिमम की वैल्यू हो, अभी हम निकाल चुके थे, मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे d रखने पर, तो m बराबर निकाला था हमने 1 प्लस डी अपान एफ, m बराबर निकाला तो 1 प्लस डी अपान एफ निकाला था, और मिनिमम कितना निकाला था, मिनिमम हम वैल्यू निकाली थी d अपान एफ के बारे में, d अपान एफ ये मिनिमम निकाली थी। ठीक है, दोनों की वैल्यू रख दी मैक्सिमम और मिनिमम। तो इस तरीके से सिंपल माइक्रोस्कोप ख़त्म हो गया है। अब हम निकालेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। यहाँ लिख लीजिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का चित्र देख लीजिए। हम जानते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म वस्तु को 100 गुना तक प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, ये है लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, साथ साथ में इसको बनाते चले आइए जिससे कि आपको सही बन जाए। ठीक है, ये इसका फोकस अंतर मान लीजिए छोटे लेंस का, इसका F1, ये F है छोटे।
और जितने इसका F1 या F2 मान लीजिए, और इसका हम आया F1 मान लीजिए, यहाँ पर होगा। ठीक, बस तो हमने दूर रखी इसको अपनी, काफ़ी दूर पर रखी बस, तो ऐसे रखी हुई। जितनी दूर रखेंगे, हमने इसको वस्तु को दूर रखा है, तो अब यहाँ पर एक प्रकाश की किरण इधर जाएगी। ठीक है, एक प्रकाश की किरण इधर जाएगी, जो फोकस से होती हुई सीधी निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से ओ से होकर जाएगी इस तरीके से, और ये प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, यानी ए डैश और बी डैश, ये प्रतिबिंब बन गया। ये ए बी था। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, चित्र बनाना सबको मालूम है। इसके बाद में यहाँ पर एक हमने बड़ा रख दिया, नेत्रिका जिसे कहते हैं हिंदी में, आई पीस। यहाँ हमने आई पीस रख दिया यहाँ बड़ा सा। ठीक है, आई पीस बना दीजिए, और इसका फोकस अंतर यहाँ से होगा यहाँ तक। इसको यहाँ से ये फोकस अंतर इसके ये बीच में रखी है, इसकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर बीच में, ऐसा सेट करेंगे ये बीच में आ जाए, ये एफ ही है, यहाँ पर एफ ही फोकस अंतर। और ये नेत्रिका, इसको आगे बढ़ा देंगे, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर होगा, यहाँ पर एफ ही है, इसका फोकस अंतर यहाँ। अब देखिए प्रकाश की किरण यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या होगा, एक प्रकाश की किरण इधर जाएगी और एक इससे होती हुई चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से होती हुई ये चली जाएगी, और एक प्रकाश की किरण यहाँ से होती हुई आपकी किधर जाएगी, एक प्रकाश की किरण देखो यहाँ जाएगी, इसकी समांतर ये बनेगी, ये समांतर है प्रकाश की किरण, ये किधर चली गई, तो इधर होती हुई किधर जाएगी, ये आगे तक बढ़ती हुई फैलती हुई चली जाएगी। ये आपस में फैलती हुई, यहाँ से जब हम इसको देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमको यहाँ नहीं मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, कहीं पर ये मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, ऐसे किसी स्थान पर ये मिलती हुई यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। यहाँ से ये प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, ए डैश डबल डैश और बी डबल डैश, ऐसा बनेगा। ये आगे बढ़ा दीजिए तो ये बहुत बड़ा, ये छोटा प्रतिबिंब था, जब ये था ऐसा बनेगा, यानी ए डैश बी डैश ये हो गया। ठीक, और ये डबल ए डैश डबल बी डैश ये प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ से यहाँ तक का को हम क्या कहेंगे, नेत्रिका में बी ई हो जाएगा, और यहाँ से ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का को क्या कहेंगे, यू ई होगा, मतलब आई पीस। ये आई पीस है रहता ना, आई पीस, इसलिए हमने यहाँ से रखा आई पीस, और इसलिए इसको ई रखा है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ई है, इसका ये एफ ई है, ये बी ई हो गया, और यहाँ से ये इमेज बनती है, तो यह हटा दीजिए, लिखा एफ की कोई ज़रूरत नहीं है लिखने में। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या कहते हैं, यू नॉट, यू जीरो, और यहाँ से जो प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या कहते हैं, वी जीरो, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, और इसको कहेंगे एच ओ, और ये कहलाएगा ए बी, एच ओ लिख दीजिए, ये ए बी रहने दीजिए, और ये एच आई बन जाएगा। ठीक है, बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, यही दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से इसका चित्र बन गया है। अब इसको देख लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसकी वो कैसे ज्ञात करेंगे, एम कैसे निकाल लेंगे। अभी पीछे बता चुके थे एम बराबर होता है बीटा बटे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर निकाल चुके थे एच ओ अपान डी, ये अल्फ़ा था। पिछले सिंपल माइक्रोस्कोप में हम आपको ये सब बता चुके हैं कि अल्फ़ा बराबर होता है एच ओ अपान डी। अब बीटा निकालना है, बीटा के लिए हम बीटा कौन सा कोण बनेगा, देख लीजिए ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है। ठीक, तो अब हम ये एंगल बीटा है, तो टेन बीटा बराबर टेन, इस त्रिभुज में देखिए, इस वाले त्रिभुज में टेन बीटा लगा दीजिए। टेन बीटा बराबर होता है ए डैश बी डैश अपान यू ई, ये टेन बीटा हो गया।
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यू ई लिख चुके हैं। यहाँ पर देखिए यू यू हो गया, यहाँ पे यू ई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब tan बीटा, अब a डैश b डैश का मान भी निकालिए। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज से ये त्रिभुज जो बना है और इस त्रिभुज में हम निकाल लेंगे a डैश b डैश का मान। तो a डैश b डैश ये है, a डैश b डैश अपान ए बी, ठीक है। ये देखिए एच ओ बना है, या ऐसे लिख लीजिए एच ओ यानी एच आई अपान एच ओ बराबर होता है बी अपान यू के होता है। अब देखो एच आई कितना है, एच आई ये इमेज बनी हुई है, ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश हो गया। एच ओ ये लिखा हुआ है, ए बी है, यानी एच ओ लिख दीजिए, बराबर बी क्या है, बी है बी नाट, ये लिखा हुआ है, बी जीरो, यू है बाईं तरफ है तो माइनस यू नाट, यू जीरो। अब ये फिर ए डैश बी डैश का मान निकल आया, ए डैश बी डैश बराबर बी नाट अपान, अब चूँकि ये माइनस में है एच ओ, ये माइनस में एच आई है तो यह माइनस में होगा, ये तो माइनस माइनस में कट के प्लस हो गया। तो ए डैश बी डैश बराबर बटे एच ओ इंटू बी डैश यू डैश, यू जीरो हो गया, बी डैश बी जीरो यू जीरो, बी जीरो जीरो एच जीरो, ये निकला ए डैश बी डैश मान, ठीक है। ए डैश बी डैश, अब यही ए डैश बी डैश मान यहाँ रख देंगे तो tan बीटा बराबर ए डैश बी डैश क्या है, बी नाट अपान यू जीरो एच नाट, तो हो गया अपान यू ई, ये मान आएगा फाइनल tan बीटा का, ठीक। tan अल्फ़ा ये है, मतलब ये tan अल्फ़ा लिख दीजिए चाहे भी, tan अल्फ़ा ये है और tan बीटा का मान ये है। अब अल्फ़ा बीटा ये वेरी छोटी संख्या होती है, अल्फ़ा बीटा जब एक मिनिमम राशि होती है तो इसको हम अभी पीछे बता चुके थे, अल्फ़ा को हम tan अल्फ़ा को अल्फ़ा लिख सकते हैं तो हो जाएगा एच जीरो अपान डी, और tan बीटा को बीटा लिख सकते हैं, पहले बता चुके थे, तो बी नाट यू जीरो एच जीरो अपान यू ई, ये मान आएगा, ठीक। देख लीजिए अल्फ़ा का मान और बीटा का मान। अब मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, बिगाड़ दें इधर, इसके बाद में मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन बराबर होगा बीटा अपान अल्फ़ा। अब बीटा कितना है, बी नाट यू नाट एच नाट अपान यू ई इंटू अल्फ़ा का मान ये लिखा डी अपान एच नाट, तो एच नाट कट गया, तो एम कितना हो गया, एम बराबर हो जाएगा बी नाट अपान यू नाट इंटू डी अपान यू ई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे एम ओ एम ई, एम ओ का जैसे निकाला था सिंपल माइक्रोस्कोप में एम ओ था, एम ओ इसमें मिल गया, एम ई था सिंपल माइक्रोस्कोप, डी अपान यू ई था सिर्फ, तब इतना था मैग्नीफिकेशन। अभी मैग्नीफिकेशन इतना और गुना हो गया है, एम ओ भी और गुना हो गया ऑब्जेक्ट का, इसलिए इसकी क्षमता बढ़ गई। अब देखिए ये हमने फार्मूला निकाल रखा है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम बिगाड़ दें। तो यहाँ तक हो गया है m बराबर बी नाट अपान यू नाट डी अपान म्यू यू ई, ये बराबर लिखते हैं। अब उसी तरीके से हम निकालेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप से मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन और मिनिमम मैग्नीफिकेशन, जैसे हमने उसमें माइक्रोस्कोप में निकाला था उसी तरीके से हम इसको भी निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम करके। पहले निकालेंगे मैक्सिमम, फिर निकालेंगे मिनिमम, ठीक है। केस 1,
पहले निकालिए मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या लिखते थे, u बराबर लिखते थे माइनस यू ई, और d बराबर लिखते थे माइनस डी, ये फार मैक्सिमम था। अब इससे कैसे निकालते थे, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/b माइनस 1/u। तो 1/f का हो गया एफ ही है, ये एफ ही है, बराबर क्या रहेगा 1/v, v का मान है माइनस डी, माइनस 1/u क्या है यू ई है। ठीक है, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 1/u ई बराबर हो जाएगा 1/f ई प्लस 1/d। ये बाई वैल्यू हम रख देंगे इसकी जगह पर, तो मैक्सिमम मान निकल आएगा। तो m बराबर हो जाएगा v0/u0 इंटू डी। अब यहाँ बन जाएगा, ये लिख देंगे इसी जगह 1/f ई प्लस 1/d, ये रख दीजिए। तो m बराबर हो जाएगा v0/u0, अंदर बन जाएगा 1 प्लस d/f ई। ये आंसर आएगा भाई मैक्सिमम में। मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम में आएगा आपका, मैक्सिमम में m बन जाएगा आपका v0/u0, अंदर बने लिखेंगे 1 प्लस d/f ई, ये निकलेगा फार मैक्सिमम। अब मिनिमम कैसे ज्ञात करेंगे, उतार लिया इतना, ये फार मैक्सिमम हो गया। अब मिनिमम के लिए यहाँ लिखिए केस सेकेंड, यानी केस सेकेंड। केस सेकेंड में मिनिमम मैग्निफिकेशन, यहाँ पर b हो जाएगा इन्फिनिटी के मैक्सिमम। तो क्या लिखेंगे सूत्र, 1/f ई बराबर 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, माइनस दीजिए 1/f ई बराबर हो गया 1/इन्फिनिटी माइनस 1/-यू ई। तो ये तो प्लस हो जाएगा 1/म्यू ई बराबर हो जाएगा 1/f, ये निकला मान। अब यही मान हम रख देंगे यहाँ पर, m निकाल लेंगे मिनिमम के लिए। तो m बराबर मैक्सिमम के लिए या मिनिमम के लिए m बराबर म्यू नॉट, क्या निकाल लेंगे v0/u0 इंटू डी। अब 1/f क्या हो जाएगा 1/f ई। तो m बराबर हो जाएगा v0/u0 इंटू d/f ई। ये मान आएगा मिनिमम के लिए, फार मिनिमम, मिनिमम के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मिनिमम निकाल दिया, मैक्सिमम निकाल दिया, और मिनिमम कितना आया, मिनिमम का आ जाएगा m बराबर v0/u0 और d/f ई, ये आएगा मिनिमम के लिए। हमने मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकाल दिए हैं। अब इसको डायरेक्ट उतार लीजिए इतना, इसके बाद फिर हम लिख देंगे एक साथ मिला करके कब कंडीशन कैसी बनी है उसके बारे में लिख देंगे। पहले अब m कितना निकाला था हमने, m निकाला था v0/u0 d/म्यू ई। ठीक है, ये आएगा। एक तरफ हम मिनिमम लिख दें, एक तरफ हम मैक्सिमम लिख दें, दोनों की वैल्यू पता लग जाएगी क्या 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 लिखना है। अब आप लिख सकते हैं, अपने आप भी लिख सकते हैं। इसको नीचे लिखेंगे नॉर्मल या मिनिमम, नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट कितना निकलेगा, m बराबर v0/u0 d/f ई, ये आंसर आएगा। ठीक, और मैक्सिमम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम में कितना आएगा, m बराबर v0/u0 1 प्लस
D/Fe, ये मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक, आंसर कंप्लीट। देखिए इस तरीके से हमने दोनों सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस दोनों की स्ट्रक्चर बता चुके, फिगर बनाना बता चुके थे। आप अपनी कॉपी में अच्छे ढंग से लिखिए, थ्योरेटिकल थोड़ा बढ़ा कर लिखिए, रचना कैसे की जाती है, इसकी वर्किंग क्या है, सब कुछ लिखने के बाद में अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कीजिए। धन्यवाद।